हेलो एवरीवन। आज हम अपने 6th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस पहले चैप्टर में जिसका नाम है दी अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। मतलब मैं ऐसे पढ़ाऊँगी, ये नहीं कि मैं लाइन टू लाइन, ऐसे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा लाइन टू लाइन बताने में। तो मैं इसे सिंपली बता दूँगी कि इसमें क्या लिख रहा है। तो इसमें लिख रहा है कि हमारे जो अर्थ है, मतलब कि हमारे जो स्काई, मतलब सनसेट होने के बाद, रात होने के बाद, उसमें आसमान में कुछ डॉट्स होते हैं, कुछ डॉट्स होते हैं जो चमकते रहते हैं। ठीक है, कुछ डॉट हैं जो कि चमकते रहते हैं और उनको, मतलब कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते वो कितने हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो चमकते रहते हैं। और कुछ जो है वो चमकते नहीं रहते हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे स्काई में डायमंड्स चमक रहे हैं, ऐसा लगता है कि स्काई में किसी ने डायमंड लगा दिए हैं और वो चमक रहे हैं। तो अगर हम उनको ध्यान से देखें तो कुछ तो उसमें चमकते रहते हैं, लेकिन कुछ जो है वो चमकते नहीं रहते हैं। हमारा जो मून है वो तो शाइन करता है, लेकिन उसमें जो कुछ डॉट्स हैं वो कुछ चमकते हैं पर कुछ नहीं चमकते हैं। तो उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो हमारा जो मून है, मून के बारे में बताया गया कि मून, जैसे हम देखते हैं मून की डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट शेप होती है और डिफरेंट पोजीशन होती है। हम जैसे हर रोज़ देखते हैं अपने आसमान में, अगर आप कभी गौर करोगे तो मून जैसे कि आज कहीं पर है, जैसे ये हमारा आसमान है, आज मून यहाँ पर है तो कल यहाँ पर होगा, फिर परसों क्या होता है यहाँ पर हो। तो ऐसे वो मून की जो है, वो मून की पोजीशन बदलती रहती है। यहाँ से यहाँ तक जैसे सुबह होती है, मून यहाँ पे होता है, वो यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे से सूरज निकलता है। ठीक है, तो ये बताया गया। फिर इसमें बताया गया है मून के बारे में कि एक जो मून है उसकी डिफरेंट पोजीशन होती है, मतलब कि डिफरेंट शेप होती है। आज जैसे आधा है, कल थोड़ा सा और हो जाएगा, फिर परसों मतलब अगले दिन पूरा चांद होता है। तो उस पूरे चांद को हम कहते हैं पूर्णिमा या फिर न्यू मून कहते हैं हम उसे। तो इसमें बताया गया है कि आपने अगर कभी सोचा हो कि ये जो चांद है और ये तो तारे हैं जो चमकते रहते हैं, ये हमें रात के टाइम ही क्यों दिखाई देते, दिन के टाइम क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि दिन के टाइम जो सन की लाइट है वो इतनी तेज़ होती है जिसके कारण उनको देख नहीं पाते हैं। सन की लाइट इन पे पड़ती है और इस ब्राइट के कारण हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते हैं। अब इनको बताया गया है कि जो सन है, मून है और जो स्टार्स है, स्टार्स मतलब कि अदर ऑब्जेक्ट्स, इसमें स्टार्स को बोलते रहते हैं, उनको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। स्टार, मून और अदर ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि गैसेस से बने रहते हैं और कुछ जो है बहुत बड़े रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हैं। उन स्टार्स को हम कहते हैं सन। सन एक स्टार है, आपको ये पता होगा। सन जो है वो गैसेस से बना हुआ है, सन को भी हम एक स्टार कहते हैं। अगर हम जैसे कि देखिए सन की हीट अदर जो है, सन अदर स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर देखें सन की हीट को हम महसूस कर पाते हैं, लेकिन अदर स्टार्स की हीट्स को हम महसूस नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं। जैसे कि सन हमारा यहाँ पे, तो स्टार्स बहुत ही ज़्यादा दूर होंगे। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें इसमें एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी एरोप्लेन में होते हैं, बहुत ही सर्टेन हाइट पर होते हैं, अगर हम वहाँ से नीचे देखते हैं कि नीचे क्या क्या है, तो हमें बहुत जो सारी चीज़ें हैं, घर वगैरह है, वो सब बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। वो सब हमें क्या दिखाई देते हैं? बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसमें बताया गया, आगे इसमें बताया गया है, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि जो स्टार्स हैं, स्टार्स जब एक पैटर्न में अरेंज रहते हैं, इसके इनसे स्टार्स है, जैसे यहाँ पे कुछ स्टार्स हैं, ये रही स्टार्स, ये एक पैटर्न में अरेंज है, उस पैटर्न को कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिलेशंस हैं, हमारे अर्सा मेजर, URSA, अर्सा मेजर और बिग बियर, ये कॉन्स्टलेशन है, इसका कॉन्स्टलेशन का नाम है ये। एक कॉन्स्टलेशन है हमारा सप्तऋषि, यानी कि 7 स्टार्स होते हैं जो एक अरेंजमेंट में, मतलब कि एक पैटर्न में अरेंज रहते हैं
उसको कहते हैं हम सप्तऋषि। सप्तऋषि उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो 7 होते हैं। अगर हम उसको देखना चाहें, अगर हम जिसकी पुराने समय में जिसकी इन स्टार्स को देखकर ही डायरेक्शंस पता लगाए जाते थे, क्योंकि पुराने समय में हमारे पास कंपास नहीं था डायरेक्शन पता लगाने के लिए। तो हम स्टार्स की मदद से, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो लड़की यहाँ पे है, ये हैं हमारे सप्तऋषि। अगर आप इन स्टार्स को काउंट करेंगे तो ये हैं 7 स्टार्स, यहाँ से यहाँ तक। ये एक पैटर्न में अरेंज है। तो पुराने समय में जब लोगों को डायरेक्शन नहीं पता होती थी, वो क्या करते थे, एक स्टार को देखते थे जिसका नाम है नॉर्थ स्टार, जो कि जिसकी जो वो है पोजीशन है वो फिक्स रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती। और स्टार्स की भले ही चेंज होते हैं, पर नॉर्थ स्टार की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है। अगर हमें नॉर्थ स्टार देखना है कि नॉर्थ स्टार है कहाँ पे, तो जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि के जो लास्ट 2 स्टार्स हैं, ये जो लास्ट स्टार्स हैं, ये रहे लास्ट 2 स्टार्स। अगर हम इनको एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं तो हमें नॉर्थ स्टार मिल जाता है। इस नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ स्टार का दूसरा नाम क्या है, पोल स्टार। और सप्तऋषि की मदद से हम, मतलब कि सप्तऋषि के जो लास्ट 2 हैं उनकी मदद से हम नॉर्थ स्टार को ढूंढ सकते हैं। इसमें बताया गया है आगे कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, मतलब जिनके पास, जिसके कुछ स्टार्स हैं जिनके पास अपनी खुद की हीट नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। जिनके पास, जिन स्टार्स के पास अपनी खुद की हीट नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। अब प्लैनेट वर्ड के बारे में बताया गया कि जो प्लैनेट वर्ड है, प्लैनेट है, वो एक ग्रीक वर्ड है प्लैनेटिया, जिसका मतलब होता है वंडर्स। वंडर्स मतलब कि एक जगह से कोई जो दूसरी जगह घूमता रहता है उसको कहते हैं वंडर। तो प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है वंडर्स। अगर हम देखें कि जैसे हमारा प्लैनेट है, हमारा कौन सा प्लैनेट है, हमारा है अर्थ प्लैनेट, ठीक है, हमारा है अर्थ प्लैनेट। अर्थ पे, जिसकी ये अर्थ है और अदर प्लैनेट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारा होता है सन। तो अर्थ को हीट जो है कहाँ से मिलती है, सन से। ये सन है, अर्थ को हीट कहाँ से मिलती है, अर्थ को हीट मिलती है सन से। ये सन अपनी हीट प्रोवाइड करता है अदर प्लैनेट्स को, मतलब कि अर्थ को भी, वीनस को भी, जुपिटर को भी, सारे जो वो हैं प्लैनेट्स हैं उनको सन हीट प्रोवाइड करता है। अब हमारे अर्थ के पास एक क्या है, मून है। हमारी अर्थ पर एक मून है, लेकिन और जो अदर प्लैनेट्स हैं उन पे एक से ज़्यादा भी मून होते हैं, लेकिन हमारे अर्थ पर एक मून है। इस मून को एज अ सैटेलाइट बोला गया है। अब सैटेलाइट क्यों बोला गया है, क्योंकि सैटेलाइट इसलिए बोला गया है, जैसे अगर हम यहाँ से अपनी धरती से कोई सैटेलाइट भेजते हैं तो वो सैटेलाइट क्या करता है, यहाँ से अर्थ के चक्कर लगाता रहता है, तो उस सैटेलाइट को कहते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लेकिन ये जो सन मून है, ये हमारा हाँ, तो मैं बता रही थी कि जैसे कि अर्थ है, अर्थ के पास अपना एक मून है और एक ये मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। जैसे अर्थ के पास है, ऐसे अदर प्लैनेट्स के पास भी मून्स है, अदर प्लैनेट्स के पास भी मून्स है, और वो भी उनके आसपास, मतलब कि उनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो प्लैनेट्स हैं इनको सूरज से भी हीट मिलती है, मतलब कि इनके पास खुद की हीट नहीं होती है, ये सन से जो हीट आती है उसको ये लेते हैं, सन से हीट आती है। फिर यहाँ पे बताया गया है, इस बॉक्स में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में बताया गया है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये रहा, इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में बताया गया है कि जो जुपिटर, इन प्लैनेट्स के नाम हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये जो 3 प्लैनेट है इनके चारों तरफ क्या होती है, एक रिंग होती है। ये रिंग होती है, ऐसे रिंग होती है। ये जो रिंग बनी होती है, ये बनी होती है, मतलब कि जैसे जो कंकड़ वगैरह होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे कंकड़, ऐसे छोटे छोटे कंकड़ मिलके इनके चारों तरफ ऐसे रिंग बना देते हैं। तो ये इसमें यही लिख रहा है कि इनके चारों तरफ रिंग होती है, और ये रिंग बनी होती है छोटे छोटे कंकड़ से, जो कि स्पेस में मौजूद होते हैं। अगर हम अर्थ से इनको देखना चाहें, तो एक टेलीस्कोप की मदद से, टेलीस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं, इनकी रिंग्स को देख सकते हैं। तो ये हमारे एक पिक्चर है जिसको देख के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इसमें क्या है, ये सन है,
ये हमारा यहाँ पे इस साइड क्या है, सन है। और फिर ये प्लैनेट्स है, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून। ये हमारे क्या है, ये प्लैनेट है। ये प्लैनेट अर्थ सन से ही क्या लेते हैं, हीट लेते हैं। इसके पास सन की हीट इनके पास भी जा रही है, लेकिन जो पास होता है, जैसे वीनस पास है, वीनस के पास ज़्यादा हीट जाएगी। मरकरी पास है, मरकरी के पास ज़्यादा हीट जाएगी। नेपट्यून के पास बहुत ही कम हीट पहुँचती है सन की। अगर हम देखें, अगर हम इनकी बात करें, जिसके पहले नंबर पर है हमारा मरकरी। अगर हम मरकरी के बारे में बात करें, मरकरी अपने एक ऑर्बिट में आपको पता ही होगा, जैसे सन होता है, सन के बाद यहाँ पे होते हैं प्लैनेट, प्लैनेट के पास होते हैं मून। जो हमारे जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जो ये प्लैनेट है ये अपने एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं। प्लैनेट अपने एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं, मतलब कैसे रोटेट करते हैं। वो सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं और अपने एक्सिस पर रोटेट भी करते रहते हैं। अगर हम बात करें मरक्यूरी की, तो मरक्यूरी को सन के अराउंड चक्कर लगाने 88 डेज़ लग जाते हैं। मतलब कि एक सन के अराउंड चक्कर लगाने को उसको 88 दिन लग जाते हैं, और अपने एक्सेस पे उसको घूमने में 59 डेज़ लग जाते हैं। फिर वीनस की बात करें, वीनस को सन के अराउंड चक्कर लगाने में लग जाते हैं 255 डेज़, और अपने एक्सेस पर घूमने में लग जाते हैं 243 डेज़। अर्थ की बात करें तो अर्थ को सन के अराउंड चक्कर लगाने लग जाते हैं 365 डेज़, और अपने एक्सिस पर चक्कर लगाने लग जाते हैं एक दिन। इसलिए हमारे जो उसमें 12 मंथ होते हैं हमारे पास, और दिन कितने होते हैं, 365 डेज़। अब पता चला 365 डेज़ क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ को सन के अराउंड चक्कर लगाने में जो दिन लगते हैं वो लगते हैं 365 डेज़, और एक दिन में वो अपने एक्सिस पर चक्कर लगाता है। ठीक है। और यहाँ पे मून्स के नंबर भी बता रखे हैं। मरकरी पे मून नहीं है, न ही वीनस पे मून है, अर्थ पे मून है। अर्थ पर मून की जो नंबर है वो है 1। अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स को सन के अराउंड चक्कर लगाने लगते हैं 687 डेज़, और अपने एक्सेस पर घूमने पे लग जाते हैं 1 डेज़। और इस पर नंबर ऑफ मून्स, मतलब कि मून्स कितने हैं, वो है 2। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर, उसको सन के अराउंड चक्कर लगाने लग जाते हैं 11 साल 11 महीने। और तो अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेट करें तो इसको अप्रॉक्सीमेट लग जाते हैं 12 ईयर्स, और अपने एक्सेस पे घूमने के लग जाते हैं 9 घंटे 56 मिनट। और इस पे मून कितने हैं, इस पे मून है 16, इस पे है 16 मून। अर्थ पर है 1 मून, और मार्स पे है 2 मून, मार्स पे 2 मून है। अर्थ पर 1 मून है, मार्स पर 2 मून है, और जुपिटर पे है 16 मून। कितने ज़्यादा मून्स हैं इस पे। अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न को सन के अराउंड चक्कर लगाने लगते हैं 29 साल 5 महीने, और अपने एक्सिस पर चक्कर लगाना 10 घंटे 40 मिनट। और इस पे मून्स कितने हैं, इस पे मून्स है 18। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस को लग जाते हैं 84 ईयर्स, सन के अराउंड चक्कर लगाने को लग जाते हैं 84 ईयर्स। अगर मान के चलो, अगर कोई यूरेनस पर रहता है, यूरेनस पर कोई रह रहा है, तो यूरेनस पे जब वो मतलब 84 ईयर्स के बाद वो 1 साल का होगा। जैसे हमारे में होता है ना 365 डेज़ होते हैं, फिर 1 साल के होते हैं, ऐसे ही। तो यूरेनस पे मून होते हैं 17, और सैटर्न पे होते हैं 18। अगर हम बात करें लास्ट हमारे नेपट्यून की, जो हमारे यहाँ पे है नेपट्यून, तो नेपट्यून जो है, नेपट्यून को सन के अराउंड चक्कर लगाने लगते हैं 164 ईयर्स, सन के अराउंड चक्कर लगाने 164 ईयर्स, और अपने एक्सिस पर घूमने लग जाते हैं 16 घंटे 7 मिनट। और उस पर मून कितने हैं, 8। अगर देखा जाए, टोटल करा जाए, तो सबसे ज़्यादा मून किस पे है, सबसे ज़्यादा मून है हमारे सैटर्न पर। वो है कितने, 18 मून से हमारे सैटर्न पर। ठीक है। अगर आप अपनी सोलर सिस्टम को देखेंगे तो इस सोलर सिस्टम में एक बेल्ट है, ये रही बेल्ट।
इसको कहते हैं हम एस्ट्रॉयड बेल्ट। इस बेल्ट के अंदर अंदर जो प्लैनेट है उनको कहते हैं हम इनर प्लैनेट, और जो बाहर जो प्लैनेट है मतलब कि एस्ट्रॉयड के बाहर जो प्लैनेट है उनको कहते हैं हम आउटर प्लैनेट। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो एस्ट्रॉयड से जो इनर प्लैनेट है, मतलब कि जो एस्ट्रॉयड से इधर वाले प्लैनेट है, जो इनर प्लैनेट है वो बने होते हैं रॉक से, और जो इधर वाले प्लैनेट हैं यहाँ के आउटर जो प्लैनेट हैं ये वाले प्लैनेट ये बने होते हैं गैसेस से। ये गैसेस से फॉर्म है, इसलिए इनका साइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू इनर प्लैनेट्स। तो यहाँ पे हमें सन के बारे में बताया गया है कि जो सन है, सन के बारे में अब यहाँ पे सोलर सिस्टम ने बता दिया कि कैसे कैसे प्लैनेट्स हैं, कितने कितने उनमें सन है, कितना टाइम लगता है उनको सन के अराउंड चक्कर लगाने पे, अपने एक्सेस पर चक्कर लगाने पे कितना टाइम लगता है। अब यहाँ पे सन के बारे में बताया गया है कि जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इसमें बता रहा है कि सन बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और वो गैसेस से बना हुआ होता है। सन हमारे जो अदर प्लैनेट्स हैं, सन जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है सन, ये सन है, ये हमारे अदर प्लैनेट्स है, इनको बाइंड करके रखता है वो, मतलब ये एक फोर्स लगाता है और जिसके कारण ये जो प्लैनेट्स है इससे बाइंड रहते हैं। ठीक है, अब सन के बारे में बताया गया है कि जो सन है सन मतलब सन से ही सारे प्लैनेट जो है हीट लेते हैं, मतलब कि बहुत सारे जैसे 7 प्लैनेट है, 7 प्लैनेट को हीट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। और जो हमारा अर्थ है, हम ये सन की हीट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, हम पर यह हार्मफुल जो हीट है नहीं पहुंच पाती इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम अर्थ मतलब सन से 150 किलोमीटर दूर हैं, 150 मिलियन किलोमीटर हम दूर हैं सन से, हमारा अर्थ 150 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे हमें प्लैनेट्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो प्लैनेट्स हैं हमारे यहाँ पर 8 प्लैनेट्स हैं, मैंने सॉरी गलती से 7 बोल दिया था, 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अगर आपको इनको लाइन वाइज याद रखना है कि सन के सबसे पास कौन आता है, पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर। अगर आपको इनको लाइन वाइज याद रखना है तो आप एक लाइन याद कर लीजिए। वो लाइन क्या है, वो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नट्स की जगह आप नूडल्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जो आपका मन है। माई में जो एम है, एम का मतलब मास, वेरी वी का वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये याद करने का तरीका है लाइन वाइज। अब इन प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड, ये सन है, यहाँ पे प्लैनेट है, ये सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं एक फिक्स पाथ में। मतलब कि जैसे यहाँ पे ये अर्थ है, ये अर्थ इसी पाथ में, अगर ये इसी पाथ में सन के अराउंड चक्कर लगाए तो इसी पाथ में ये चक्कर लगाता रहेगा। ये नहीं कि ये यहाँ से अभी यहाँ से जा रहा है कि फिर यहाँ से चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक फ़िक्स पाथ में चक्कर लगाए, उस फिक्स पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, तो सन के जो सबसे पास जो प्लैनेट है वो है हमारा मरक्यूरी। मरक्यूरी को मतलब कि अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने को लग जाते हैं 88 डेज़। 88 डेज़ में वो सन के अराउंड चक्कर लगा लेता है। अब फिर हम बात कर रहे हैं वीनस की। तो वीनस जो प्लैनेट है वो अर्थ का ट्विन माना जाता है। अर्थ का क्या माना जाता है, अर्थ का ट्विन माना जाता है। अर्थ का ट्विन क्यों माना जाता है, क्योंकि जो वीनस है उसका जो साइज़ है, वीनस का जो साइज़ है वो अर्थ से काफ़ी सिमिलर है, मतलब अर्थ से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, इसलिए वो उसको वीनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है, वीनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है। अब हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम में एक और नया प्लैनेट डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है प्लूटो। जिसका नाम है प्लूटो प्लैनेट। एक मीटिंग बैठाई गई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसमें ये बताया गया था कि प्लूटो अदर प्लैनेट्स की तरह ही है, अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह ही है, लेकिन प्लूटो को हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स, मतलब सेलेस्टियल बॉडी की तरह है, लेकिन हम प्लूटो को बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, मतलब प्लूटो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं प्लूटो को।
तो यहाँ पे हमारे कुछ फैक्ट्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बता देती हूँ कि इसमें लिख रहा है हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर की स्पेलिंग क्या होती है? SOLAR, सोलर। तो इसमें जो सोल वर्ड है, इसका ये एक रोमन वर्ड है जिसका मतलब होता है सन गॉड, मतलब सूर्य देवता। सोलर का मतलब होता है सन से रिलेटेड, इसलिए सोलर सिस्टम को, जो सोलर सिस्टम है, इसको सन की फैमिली बताया गया है। सोलर सिस्टम को सन की फैमिली बताया गया है क्योंकि सोल का मतलब होता है सन से रिलेटेड, ठीक है। फिर हमें बताया गया है इसमें, यहाँ पे हमें बताया गया है, हमें यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं हमें जो लगता है कि वो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उनका जो वो कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं ग्रीक से। जैसे कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जो गी है, जो गी वर्ड है, गी, उसका मतलब वो होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। जियोग्राफी, जी का मतलब होता है अर्थ। अगर हम इस जियो के साथ क्या करते हैं, लॉजी, अगर हम जियो के साथ लॉजी ऐड कर देते हैं तो उसका मतलब होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जी मतलब कि अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब अर्थ की स्टडी। अगर इसके साथ मैट्री ऐड करते हैं तो मैट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट, तो अर्थ का मेज़रमेंट। ऑइड अगर हम ऐड कर देते हैं, ऑइड, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है जियोइड। तो जियोइड, हम अर्थ की शेप, अर्थ की जो शेप है, आप ऐसे अर्थ बनाते होंगे, तो अर्थ की जो शेप है वो सर्कल नहीं है, वो है जियोइड। तो आगे हम जियोइड के बारे में पढ़ेंगे क्या है। अभी आप ये समझिए कि अर्थ की जो शेप है वो क्या है, वो है जियोइड। इसमें बताया गया है कि जो कुछ ह्यूमंस जो होते हैं वो मतलब कि यूनिवर्स के बारे में, मतलब कि जो स्काई है वहाँ पे नाइट स्काई में उसको जानना, मतलब कि स्टार्स क्या है, मून्स क्या है, अर्थ क्या है, प्लेनेट क्या है, सन क्या है, इनके बारे में जानना उन्हें अच्छा लगता है। तो इनके बारे में जो स्टडी करते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जो स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। तो आर्यभट्ट जो हैं हमारे फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं। और एस्ट्रोनॉमर, अभी के जो एस्ट्रोनॉमर है वो यूनिवर्स को, मतलब यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, मतलब कि ये अर्थ के बारे में स्टडी करना, मून के बारे में स्टडी करना, स्टार्स के बारे में स्टडी करना, इन सारी जो भी नाइट के, मतलब स्काई में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमर। तो यहाँ पे अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, हमें हम पढ़ना है अर्थ के बारे में। तो अर्थ, जैसे हमने पढ़ा था, माई एफिशिएंट मदर, फिर एम आता है ना, तो पहले आता है मरकरी, माई वेरी एफिशिएंट मदर। हाँ, तो हमारे जो थर्ड नंबर पर जो प्लैनेट आता है, वो थर्ड नंबर पर प्लैनेट आता है हमारा अर्थ। अर्थ जो है सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर पर आता है, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, मतलब कि हमारे पास 8 प्लैनेट है, 8 में से ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ के बारे में बताया गया है कि अर्थ जो है, ये जिसकी अर्थ है, हम ऐसे बनाते हैं, इसके जो पोल्स हैं, मैं आपको ढंग से बना कर दिखाती हूँ। ये जैसे क्या है, ये है अर्थ, इसके जो पोल्स है, ये यानी कि ये जो पोल्स है ये थोड़े से अंदर की साइड धंसे हुए हैं, तो मतलब कि ऐसे है, कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से, तो कुछ ऐसे शेप है इनकी, इसलिए अर्थ की शेप को हम क्या कहते हैं, अर्थ की शेप को कहते हैं हम जियोइड। अब समझ में आया अर्थ की शेप को जियोइड क्यों कहते हैं हम। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि अर्थ की शेप क्या है, तो आप बता सकते हैं कि अर्थ की शेप है हमारी जियोइड। अब आगे पढ़ते हैं अर्थ। अब क्या हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है? अब ये तो हमें पता नहीं कि अर्थ ही एक प्लैनेट है। तो अर्थ जो है, अर्थ पर मतलब कि लाइफ, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, जो कि एक इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीने के लिए। मतलब उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ताकि वो जी सके, सर्वाइव कर सके एक किसी भी प्लैनेट पर। तो ऑक्सीजन और अदर गैसेस होने के कारण अर्थ हमारा जो है सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि उस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अदर प्लैनेट्स पे नहीं हैं। अर्थ में अगर हम देखें, अगर आपने कभी गौर किया हो, जैसे मूवीज़ वगैरह में आप देखते हो, तो जैसे आप स्पेस से अगर कभी अर्थ की फ़ोटो देखी हो, तो अर्थ में आधा से जो ज़्यादा पार्ट है वो ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ में जो 2/3 जो पार्ट है उस पर पानी है, उस पर क्या है, उस पर है वाटर।
इसलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं, अर्थ को हम एज अ ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ पे, हमारे जो अर्थ है उस पर 2/3 जो जगह है उस पर पानी है, इसलिए हम अर्थ को एज अ ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा प्लैनेट्स के बारे में, हमने सन के बारे में पढ़ा, हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं मून के बारे में। तो मून क्या है, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ पर एक मून है, और अदर पर हम कितने कितने हमने 18 देखे थे, 7 देखे थे, किस पे 2 देखे थे, 17 देखे थे, इतने मून देखे थे। तो हमारे अर्थ पर कितने मून है, एक मून है। तो इसमें बताया गया है जो मून है, जैसे हमारा अर्थ है, हमारा ये जो अर्थ है अगर इसको हम 4 क्वार्टर में डिवाइड करें तो ये 4 क्वार्टर हो गया। तो अर्थ के जो एक क्वार्टर का जो भाग है, ये जो क्वार्टर है, इसके बराबर है हमारा मून। तो मून कितना है, इतना, और हमारा अर्थ कितना है, इतना बड़ा। तो अर्थ के एक क्वार्टर के बराबर है हमारा मून, इसलिए वो हमें छोटा दिखाई देता है, और वो हमारे अर्थ के सबसे पास है। तो सन भी हमारे अर्थ से दूर है, स्टार्स भी हमारे अर्थ से दूर है, लेकिन जो पास है वो कौन है, वो है हमारा मून। मून और सन के बीच में, सॉरी, मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, वो है 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब आपको पता है कि जिसकी अर्थ है, ये है हमारा मून, और यहाँ पे है सन, इसके बीच में डिस्टेंस आपको पता चल गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता चल गया। तो अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर, और हमारा जो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। तो मून सन से ज़्यादा डिस्टेंस है, वो मिलियन में है, और ये तो सिर्फ लैख में है। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है हमारा सन से। अगर हम आगे बात करें, जो हमारा जो मून है, जैसे हमारी जो अर्थ है वो किसके चक्कर लगाती है, वो चक्कर लगाती है सन के। अर्थ हमारे चक्कर लगाती है सन के, और अर्थ के कौन सा चक्कर लगाता है, अर्थ के चक्कर लगाता है हमारा मून। तो जिस तरह हमारी अर्थ कितने दिन लगाती है, 365 डेज़ लगाती है एक सन के, मतलब सन के एक चक्कर लगाने में 365 डेज़ लगाती है। इसलिए इस तरह हमारा जो मून है वो कितने दिन लगाता है, वो लगाता है 27 डेज़। तो इसलिए जैसे ये चक्कर लगाए, इसलिए हमें इसका आधा आधा पार्ट हमें दिखता रहता है। फुल मून हमें कब दिखता है, महीने में सिर्फ एक बार, जो मैंने बताया था पूर्णिमा वाले दिन। पूर्णिमा वाले दिन हमें फुल मून दिखता है। तो मून को अर्थ के एक चक्कर लगाने में लग जाते हैं 27 डेज़। जो मून पे बताया गया है कि मून पे ऐसी कंडीशंस नहीं है, मून पे ना ही क्या है, मून पे ना ही एयर है, ना ही वाटर है, मतलब वहाँ पे रहने की जगह अभी नहीं है। हालांकि चंद्रयान 3 में अभी खोज कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो मून पे अभी मैं तारीख जिसमें लिख रहा है कि मून पे ना ही वाटर है, ना ही एयर है, उसमें सिर्फ माउंटेन्स हैं। मतलब ऐसे माउंटेन्स बने हुए हैं, कुछ गड्ढे बने हुए हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, बहुत सारी जगह गड्ढे हैं। अगर आप इसकी पिक्चर देखना चाहें, मून की एक पिक्चर देखना चाहें तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा जैसे हमारा मून, ये मून है, मून का कोई पार्ट है ये, सॉरी ये मून नहीं है, मैंने गलत बता दिया। तो अब ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हमें जानने चाहिए। इन फैक्ट्स में क्या लिख रहे हैं, इसमें ये लिख रहा है कि एक जो लाइट है, लाइट जो ट्रैवल करती है वो एक सेकंड में कितना ट्रैवल करती है, सॉरी, एक सेकंड में, वो एक सेकंड में ट्रैवल करती है 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में वो ट्रैवल करती है। अगर हम जैसे सन की बात करें, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे हमारा सन है, और ये हमारा अर्थ है। तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन है। तो अर्थ सन से जो लाइट आती है उसको कितना टाइम लगता है अर्थ पे पहुंचने में, तो सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। अर्थ की जो सन की जो लाइट है उसको अर्थ पे पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा फैक्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट फैक्ट हमें बताता है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक
व्यक्ति का नाम है ऑब्वियसली। एक वो आदमी है जिन्होंने मून पर पहली बार कदम रखा। वो कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को। फिर हमारे बताया गया है, आगे हमें बताया गया है कि जैसे कि क्या होता है, जैसे इंडिया वाले जो हैं वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। जैसे इंडिया वाले भी करते हैं, अमेरिका वाले, मतलब बहुत सारे देश करते हैं। मैं इंडिया का एग्जांपल लेके कह रही हूँ कि इंडिया वाले ने जैसे सैटेलाइट लॉन्च करा। ये सैटेलाइट लॉन्च करा तो उनके साथ जो अलग अलग जो मतलब अलग मटेरियल है वो हट जाता है, और हमारा क्या बचता है? सैटेलाइट बचता है। ये रॉकेट लॉन्च करा और अदर पार्ट हमारे गिर गए, बचा क्या हमारा? सिर्फ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट इधर उधर घूमता रहता है स्पेस में और हमें जानकारी देता है स्पेस के बारे में। और हमारे जो कम्युनिकेशंस है उनको, कम्युनिकेशंस हमारे स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, मतलब हम टीवी कैसे देख सकते हैं, किसकी वजह से? सैटेलाइट की वजह से। तो एक सैटेलाइट ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। ये सैटेलाइट इंसानों द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पे इसमें बताया गया है कि हमारा जो मून है, मून भी क्या है? एक तरह का सैटेलाइट है, क्योंकि वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता रहता है। जैसे सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट चक्कर लगाता रहता है, उसी तरह हमारा जो क्या है, हमारा जो सन है वो भी चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है अर्थ के। तो इसलिए हमारे जो मून है उसको भी एक सैटेलाइट बताया गया है। वो क्या है? एक आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट है। तो हमारे जो इंडिया को सैटेलाइट का उनका नाम क्या है? इनसाट, आईरिस, EDUSAT, एडवर्सट, एग्जेक्टा। ये हमारे इंडियन सैटेलाइट के नाम है। तो अब हमें पढ़ना है एस्ट्रॉयड्स के बारे में। किसके बारे में? अब हमें पढ़ना है एस्ट्रॉयड्स के बारे में। तो एस्ट्रॉयड्स क्या हैं? जैसे कि हमारे स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है, उसी तरह हमारे यूनिवर्स में कुछ टीनी टीनी छोटे 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 क्या हैं? टीनी बॉडीज़ हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। एस्ट्रॉयड्स हमारे जैसे मार्स है, ये जुपिटर है, इनके बीच में हमारे पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड्स। साइंटिस्टों का मानना है कि बहुत समय पहले कुछ हमारे प्लैनेट बने थे, लेकिन फिर बाद में वो एक्सप्लोड हो गए। वो क्या हो गए? एक्सप्लोड हो गए। फिर एक्सप्लोड होने के बाद उनके जो छोटे 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 टुकड़े हैं वही अभी यूनिवर्स में घूम रहे हैं, उनको ही हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमने उसमें देखा था, एक पिक्चर थी सोलर सिस्टम की, ये रही। तो इसमें ये जो है मास, सॉरी मैं मिटा देती हूँ सब कुछ। मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो है इसको हम कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। मार्स और जुपिटर के बीच में ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये टीनी टीनी छोटे 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 कण हैं ये, और ये कण ही मिलकर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट बना रहे हैं। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मीटियोराइड्स। मीटियोराइड्स क्या होते हैं? सन के अराउंड जो रॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो घूमते रहते हैं उनको कहते हैं हम मीटियोराइड्स। ये मीटियोराइड्स अगर आपने कभी देखा होगा जैसे कोई पिक्चर वगैरह में, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ पे जैसे बहुत ही तेज़ी से जिनमें आग जलती रहती है, वो ऐसे अर्थ पर आते हैं और अर्थ पे आके गिर जाते हैं। तो जो अर्थ पे कभी कभी ये जो मीटियोराइड्स हैं ये अर्थ पे आके गिर जाते हैं। ये इन पे आग कैसे लगती है? ये बहुत ही तेज़ी से आते हैं और फ्रिक्शन के कारण ये हीटअप हो जाते हैं, और हीटअप होने के कारण इनमें लग जाती है आग। इसीलिए आग बहुत ही तेज़ी से जब आने से इनमें लग जाती है आग, और ये अर्थ पे आके गिर जाते हैं। मीटियोर्स के बारे में बताया गया, और ये अर्थ पर आके मतलब कि होल क्रिएट कर देते हैं। जैसे अर्थ है, यहाँ पे आके तो बहुत ही बड़ा होल क्रिएट कर देते हैं। फिर साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्च करते हैं कि ये क्या है। फिर बाद में बताया गया है कि जैसे कि हमारी जो स्काई है उसमें अगर आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे वाइटिश, ये जो वाइटिश पाथ है, इस वाइटिश पाथ को कहते हैं हम मिल्की वे। इस वाइटिश पाथ को क्या कहते हैं? इस वाइटिश पाथ को कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? हमारा बहुत सारे स्टार्स, मिलियन ऑफ स्टार्स मिलके जो रास्ता बनाते हैं उसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मतलब कि ये जो स्टार्स है ये बहुत सारे स्टार्स है। इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इसमें क्या क्या है? इसमें हमारे स्टार्स हैं, इसमें गैसेस हैं, इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स है। जो स्टार है जो चमक रहे हैं, गैसेस है, इसमें डस्ट पार्टिकल। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी। पुराने समय में लोग इसे आकाशगंगा के नाम से जानते थे। इसको कहते थे आकाशगंगा। मतलब इट्स अ फ्लोइंग ऑफ लाइट, मतलब कि बहुत ही तारे इसमें चमकते रहते थे। तो इसको एक तरह से रिवर माना गया है कि ऐसे रिवर बह रही है लाइट की, तो इसको पुराने समय में लोग कहते थे आकाशगंगा।
तो गैलेक्सी है हमारी, गैलेक्सी बनी है किन से, बहुत सारे स्टार से, गैसेस से, क्लाउड से, और हमारे जो यूनिवर्स है वो किससे बना है, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज से। ठीक है, हमारे गैलेक्सी है, गैलेक्सी में क्या है, सोलर सिस्टम है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्टार्स हैं, उस ऐसी मिलियन गैलेक्सी है, और मिलियन गैलेक्सी मिलके हमारा क्या है, यूनिवर्स बना है। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ, अब उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ये है एक गैलेक्सी, इस गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है जिसके हमारा अर्थ हो गया और अदर प्लैनेट हो गए, और इसमें क्या है, स्टार्स हैं, डस्ट है, अदर पार्टिकल्स हैं, ये गैलेक्सी बन गई। ऐसी हमारी ये गैलेक्सी कितने से, बिलियन ऑफ स्टार्स से मिलके, गैसेस से मिलके, डस्ट से मिलकर बनी है ये गैलेक्सी। ऐसी हमारी मिलियन ऑफ गैलेक्सी है, और ये मिलियन ऑफ गैलेक्सी क्या बनाती हैं, एक यूनिवर्स बनाती हैं। तो आपका पता चल गया कि हम भी इसका पार्ट हैं, कि इस सोलर सिस्टम में हम भी है, ऐसी मिलियन ऑफ गैलेक्सी है, और मिलियन ऑफ गैलेक्सी मिलके क्या बना रही है, एक यूनिवर्स बना रही है। तो साइंटिस्ट इसके बारे में अभी सर्च कर रहे हैं कि क्या क्या है इस यूनिवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो कहते हैं ना यूनिवर्स क्या है, अनंत है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। तो थैंक यू, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।